अस्सलामुअलैकुम। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं और वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं। सो इसलिए अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। हर टास्क के लिए हमें टाइम लिमिट सेट करना बहुत हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम एक टास्क के लिए डेडलाइन नहीं सेट करते तो हम ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, और जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं, तो हम कम एफिशिएंट हो पाते हैं, हम ज्यादा टाइम में कम काम कर पाते हैं। सो इसलिए हर चीज के लिए टाइम लिमिट रखना बहुत जरूरी है। अक्सर होता है ना, जब हम कोई मुश्किल काम करने बैठते हैं तो हम डिले करके कहते हैं कि दोपहर को कर लेंगे, दोपहर को कहते हैं शाम को कर लेंगे, और शाम को कहते हैं कि कल कर लेंगे। मार्क ट्वेन ने एक चीज कही थी कि अगर आपकी रूटीन में, पूरे दिन की रूटीन में जिंदा मेंढक खाना हो तो आप सबसे पहले वही काम करें। यहाँ मेरी टिप ये नहीं है कि जिंदा मेंढक खाने की टिप नहीं है, मेरी टिप ये है कि हमें पूरी रूटीन में सबसे मुश्किल काम करना चाहिए। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। फर्स्ट फायदा ये है कि हम स्ट्रेस में नहीं होते, और सेकंड ये है कि हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि सुबह सुबह कुछ अचीव किया है, और इससे हम ज्यादा एफिशिएंट हो पाते हैं। ये है तो एक आम सा पॉइंट, लेकिन सोच के देखो कितनी आपकी ये मदद करेगा। अच्छा सोचिए कि अगर मैं आपको रोक के अपनी जरा ईमेल चेक करने लग जाऊं तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आप यही चीज अपने साथ भी करते हैं। अगर आप इम्पोर्टेंट टास्क करने बैठे हैं, दरमियान में एक सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आती है और आप वो सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन देखने लग जाते हैं, और पता भी नहीं चलता कि आप अपना कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जब भी आप अपना इम्पोर्टेंट टास्क करने बैठें तो आप डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दें और बिल्कुल फोकस रह के पढ़ें, और इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। इसलिए मेरे साथ एक वादा करें, ध्यान अटकना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। हमारे दिन में मल्टीपल टास्क होते हैं और हम पूरे दिन में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, यानी एक वक्त में मल्टीपल टास्क नहीं कर सकते। सो इसलिए हमें कुछ कामों को प्रायोरिटाइज करना होगा, यानी तरजीह देनी होगी। इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, उससे कहते हैं 80-20 रूल। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। 80-20 रूल का ये मतलब है कि आपकी कुछ ऐसी आदतें होंगी जिनमें आपको 20% एफर्ट्स डालनी होंगी, लेकिन आपको 80% रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपनी पूरे दिन के एक्शंस को रिव्यू करो और उनमें से कुछ 20% ऐसे एक्शंस, ऐसी हैबिट्स को लिस्ट आउट करो जिससे आपकी 80% एफिशिएंसी बढ़ेगी, 80% प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे मेरे केस में जब मैं सुबह उठता हूँ, सुबह सवेरे उठने की वजह से मैं एनर्जेटिक होता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और इससे मैं ज्यादा एफिशिएंट हो पाता हूँ। सो आप अपने अपने तरीके से परेटो प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पूरे दिन में इतने ज्यादा टास्क होते हैं, समझ नहीं आती किसको किस वक्त करें, लेकिन इसके लिए हमें अपने पूरे दिन को प्लान करना होगा और अपने टास्क को प्रॉपर्ली टाइमली शेड्यूल करना होगा। इसके लिए मेरे पास एक मेथड है जिसे क्वाड्रेंट सिस्टम कहते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं या 4 बॉक्स होते हैं। फर्स्ट वन है जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं। सेकंड होता है जो अर्जेंट ना हो लेकिन इम्पोर्टेंट हो। इसमें कुछ नोट्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, कोई एक्सरसाइज आपने करनी हो। थर्ड वन है अर्जेंट, जो अर्जेंट हो लेकिन इम्पोर्टेंट ना हो। उसमें कुछ ईमेल्स हो सकती हैं, फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं, कुछ मीटिंग करनी हो सकती हैं। द लास्ट वन है जो अर्जेंट भी ना हो और इम्पोर्टेंट भी ना हो। इसमें कुछ फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं जो आप सोचेंगे कभी कर लेंगे फ़ोन, कुछ मूवीज़, कोई गेम्स आप सोचेंगे कभी खेलेंगे। सो इसमें ये सब कुछ होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट 2 बॉक्सेस और फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स हैं। जो लास्ट वन है आप उनको इतनी इम्पोर्टेंस ना दें। हमारे लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को समझें, जब हम ब्रेक लेते हैं, हम अपने माइंड को रिलैक्सेशन देते हैं, टाइम आउट देते हैं, तो वो जब दोबारा काम पे आता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो पाता है।
जिस तरह कार को स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है, इसीलिए हमें भी हर काम के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होती है। दो बर्ड्स गुजर रहे होते हैं और साथ में रॉकेट निकलता है। एक बर्ड दूसरे को कहता है ये इतना तेज क्यों चल रहा है। दूसरा कहता है कि बस इसकी पूंछ पे आग लगी हुई है। इसलिए हमारी पूंछ पे भी आग लगे रहना बहुत जरूरी है। हमें भी इंस्पायर्ड रहना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम ज्यादा एफिशिएंट हो पाए और ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए। इसलिए उन चैनल्स को ना फॉलो करें जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। हमेशा अपने आप को इंस्पायर्ड रखने के तरीके ढूंढो और stay blessed, stay inspired, and I love you all. I hope you like the video and share this video. Allah Hafiz.